Hello, good morning students. How are you fine? I am Raj Kumar Chadha, senior lecturer physics from High Secondary School का होता बच्चों जैसा कि हमारा जो वेक्टर का टॉपिक अभी चल रहा है तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पहले हमने पढ़ा था कि ट्राइंगल लॉ क्या होता है, पैरेललोग्राम लॉ क्या होता है, टाइप्स ऑफ वेक्टर पढ़ी थी। फिर हमने आपको समझाया था कि रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर क्या होता है। बच्चों को सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक था। तो जो आज हम एक नया टॉपिक पढ़ेंगे कि हाउ वी सब्ट्रैक्ट द वेक्टर्स। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कि आपको प्लस करना आ गया, रिजॉल्व करना आ गया, तोड़ना आ गया। आज हम सीखेंगे कि दो वेक्टर को माइनस कैसे करना है। बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बड़ा ध्यान से समझिए कि सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर आज हमारा टॉपिक रहेगा। सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। बच्चों आपको पता है कि स्केलर क्वांटिटी को अगर माइनस में प्लस करना उसमें कोई चिंता नहीं है, लेकिन वेक्टर क्वांटिटी देखिए, मान लो कि अगर मैं स्केलर क्वांटिटी को माइनस करता हूं तो मैं चाहिए, मान लीजिए मैं चाहे इसको जैसे मर्जी करता हूं, स्केलर को इजी है जैसे आपको सिंपल मैथ आता है, लेकिन वेक्टर को माइनस करने का एक अलग तरीका है। अब बच्चों समझ लेते हैं कि मान लीजिए आपके पास कि सबसे पहले हम केस ले लेते हैं कि सिंपल केस कि मान लो आपके पास एक वेक्टर आपका ये ए वेक्टर है इस तरफ और बी वेक्टर है आपका इस तरफ। तो ये दोनों जब अपोजिट डायरेक्शन में, तो इनको बच्चों इनके बीच में एंगल कितना है 180 डिग्री। तो जब ये दोनों अपोजिट हो फिर बच्चों आपको बिल्कुल सिंपल है, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मतलब हो गया कि इसको सीधा माइनस कर दो, ए माइनस बी, क्योंकि दोनों का अपोजिट। अब एग्जांपल लेते हैं कि मान लीजिए ये आपका 10 न्यूटन का कोई फोर्स है और ये आपका 5 न्यूटन की फोर्स है। तो बच्चों ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का कितना आंसर आएगा, 10 माइनस 5 इज इक्वल टू 5 न्यूटन। और जो a माइनस बी होगी उसकी डायरेक्शन किस तरफ होगी, जिस तरफ आपका बड़ा वेक्टर होगा। 10 का बड़ा इधर है तो इसका a माइनस बी आ गया, a माइनस बी की डायरेक्शन इधर। इसलिए बच्चों आपको याद रखना कि जब मैं आपको बोलूंगा कि सिंपल कंसेप्ट आ जाए, सपोज कीजिए ये आप एक न्यूमेरिकल करते हैं कि ये एक ब्लॉक है, इस ब्लॉक के ऊपर एक फोर्स लग रही है, इधर बच्चों आपकी 5 न्यूटन की, इधर बच्चों आपकी लग रही है एक फोर्स लग रही है 3 न्यूटन की, और पीछे एक फोर्स लग रही है 3 फोर्स आपकी लग रही है मान लीजिए 10 न्यूटन की। तो आपको बोलता है कि इस बॉडी की, अगर मान लीजिए इस बॉडी का जो मास है वो मान लीजिए आपका 10 kg है, तो आपको बोलता है कि इसकी एक्सेलरेशन निकालिए, इस ब्लॉक की एक्सेलरेशन निकालो और डायरेक्शन भी बताओ कि वो एक्सेलरेशन किस तरह होगी। तो बच्चों यहां पर आपको पता है कि न्यूटन सेकंड लॉ क्या कहता है कि जो नेट फोर्स होती है वो होती है मास इनटू एक्सेलरेशन। अब यहां पर आपको नेट फोर्स निकालनी पड़ेगी, तो अब आपको वेक्टर को लॉजिक लगाना पड़ेगा। देखो मैंने आपको पहले इसको सॉल्व कैसे करना है, पहले आप इसकी वेक्टर डायग्राम बनाओ। ये दोनों फोर्सेस सेम डायरेक्शन में, जब आपको पता है कि जब वेक्टर सेम डायरेक्शन में हो तो बच्चों वो सीधे ऐड हो जाते हैं। तो ये यहां पर जो टोटल फोर्स आ जाएगी 3 + 5 कितना बन जाएगा 8 न्यूटन का। इसका नाम है F4 डाल देता हूं वेक्टर, मतलब इन दोनों को ऐड करने के बाद जो रिजल्टेंट आया। और इस तरह बच्चों जो फोर्स वो कितने दी है उसने 10 न्यूटन। ये देखिए अब देखो, अब ये दोनों वेक्टर अपोजिट हैं, जब दोनों वेक्टर अपोजिट होंगे तो ये माइनस हो जाएंगे। जब माइनस होंगे तो बच्चों आप इसको माइनस कैसे करना है कि बड़े में से छोटा माइनस होगा। बड़ा ये है, छोटा ये है, सॉरी बड़ा ये है, छोटा ये है। तो अब जो मैं निकालूंगा, अब इसका जो टोटल फोर्स पड़ेगी वो आएगी इसके ऊपर F3 माइनस F4, जो होगी इसके ऊपर जो नेट फोर्स पड़ेगी बड़े में से छोटा, क्योंकि दोनों वेक्टर अपोजिट थे तो माइनस कर देना है। अब ये कितना आंसर आएगा, एफ नेट कितना आएगा बच्चों, एफ नेट आपको आ जाएगा 10 - 8 10 - 8 हो गया 2 न्यूटन।
अब इसका मतलब इसके ऊपर जो फोर्स पड़ रही थी, पहले आप देख रहे थे कि इसके ऊपर दो फोर्सेस इधर थी, एक इधर थी। अगर आपको वेक्टर का लॉजिक नहीं हो, आपको प्लस माइनस करना नहीं आए, तो आप कभी भी ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकते। आपको पता नहीं चलेगा कि फोर्स ये लेनी है, ये लेना, हमें सभी फोर्सेस का एक रिजल्टेंट लेना है। अब इसका मतलब इधर फोर्स कितनी पड़ी है, 2 न्यूटन की। अब लगाओ यहां पर न्यूटन सेकंड लॉ कि नेट फोर्स कितनी आ गई, यहां पर 2। मास कितना दिया ब्लॉक का, 10 इंटू ए। एक्सेलरेशन बन जाएगी 2/10 इज इक्वल टू 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और ये बॉडी की एक्सेलरेशन किस तरफ होगी, जिस तरफ फोर्स होगी। इसका मतलब ये बॉडी की एक्सेलरेशन इस तरफ होगी 0.2। तो बच्चों ये हो गया अभी सिंपल प्रॉब्लम कि मान लीजिए कि अगर आपके पास दो वेक्टर अगर अपोजिट है तो उनको माइनस आप कर सकते हो, जैसे आप स्केलर को माइनस करते हो, सिंपल ए माइनस बी, बड़े में से छोटा। अब मान लो आपको प्रॉब्लम ये नहीं बल्कि प्रॉब्लम ये आती है कि आपको कोई बोलता है कि ये एक ए वेक्टर है और ये एक बी वेक्टर है, इनके बीच में एंगल थीटा है, इनको माइनस कीजिए। अब बच्चों यहां पर आपको प्रॉब्लम आ जाएगी। अगर आप ये अपोजिट डायरेक्शन में फिर तो इजी है माइनस करना, लेकिन अगर एंगल आ जाए बीच में फिर इसको कैसे माइनस किया जाए वो हम समझेंगे। तो ये बच्चों वही है जैसे हमने वेक्टर एडिशन पढ़ा था। तो अभी आप देखोगे कि माइनस भी एडिशन ही होती है। और बच्चों समझे कि मान लीजिए मुझे ये मेरे पास प्रॉब्लम है कि दो वेक्टर हैं ए और बी। मैं मान लीजिए एक केस लेता हूं कि मैं क्या चाहता हूं, सब्ट्रैक्ट बी वेक्टर फ्रॉम ए। इस लाइन को बच्चों ध्यान से सीखिए कि वो आपको पहले पता होना चाहिए कि किसको किस में से माइनस करना है। मैं चाहता हूं कि बी को ए में से माइनस करो, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब इसको मैं लिखूंगा कैसे, सब्ट्रैक्ट बी फ्रॉम ए, मतलब मुझे क्या निकालना है, ए माइनस बी। मुझे क्या निकालना है, ए माइनस बी। अब ए माइनस बी को बच्चों आप ध्यान से देखें, इसको ऐसे लिख सकता हूं, ए प्लस माइनस बी। मतलब कि a माइनस बी को आप ऐसे भी बोल सकते हो, ए बी को a में से माइनस किया, या इसको ऐसे बोलो कि a में b का नेगेटिव वेक्टर ऐड करना। a माइनस बी का मतलब वही हुआ जैसे a के अंदर b वेक्टर का नेगेटिव वेक्टर ऐड कीजिए, मतलब एडिशन ही हुई ये भी। तो अब हमें कुछ भी नहीं करना है, a माइनस बी का मतलब हो गया कि a प्लस माइनस बी कीजिए। तो आपको बच्चों सबसे पहले हम वही सीख लेते हैं कि a माइनस बी का जो हमने पढ़ा था वो कैसे निकाला था हमने। a प्लस बी पहले पढ़ लेते हैं, आपको इजी समझ आ जाएगा। मान लीजिए ये आपका a वेक्टर है, ये आपका b वेक्टर है, इनमें मान लो एंगल अभी थीटा है। अब बच्चों मुझे तो अगर मैं a प्लस बी करता था तो वो कौन सा लॉजिक लगाते हैं, पैरेललोग्राम लॉ लगाते हैं। चलो पैरेललोग्राम लॉ क्या कहता है कि अगर आपके पास दो वेक्टर्स पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड से लगे हैं, अगर मैं यहां पर इस पैरेललोग्राम को कंप्लीट करता हूं ऐसे, फिर ये जो इनका डायगोनल होगा, ये जो डायगोनल होगा ये होगा a वेक्टर प्लस बी वेक्टर। और ये मैंने आपको बताया था कि ये जो हम a प्लस बी निकालते हैं वो क्या आंसर था a प्लस बी का, मॉड इसका मैग्नीट्यूड किसके आप होता है, मतलब इसका जो रिजल्टेंट था वो किसके आप होता है, मैग्नीट्यूड रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ये मैं प्लस वाला भी आपको समझा रहा हूं। और मान लीजिए कि ये जो वेक्टर है, ये वेक्टर अगर ये जो रिजल्टेंट वेक्टर ए वेक्टर के साथ अगर एंगल बीटा बनाता था तो हमने इस रिजल्टेंट की जो डायरेक्शन निकाली थी वो कितनी थी, tan बीटा इज इक्वल टू क्या था वो, बी, ये वाला वेक्टर बी साइन थीटा, थीटा मतलब जो उनके बीच में एंगल था, अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। अब बच्चों ये था a प्लस बी। अब मुझे
a माइनस बी करना है। a माइनस बी का मतलब मुझे क्या करना है, a के अंदर माइनस बी ऐड करना है। अभी मैं कह रहा था a के अंदर प्लस बी ऐड। अब इसका मतलब है कि मुझे a के अंदर क्या करना है, माइनस बी। अब b को मुझे पहले क्या करना पड़ेगा, माइनस बी करना पड़ेगा। तो बच्चों को माइनस बी क्या क्या होता है, माइनस बी होता है कि इसका नेगेटिव वेक्टर। अगर ये वेक्टर है तो इसका नेगेटिव वेक्टर बच्चों आएगा ये। नेगेटिव वेक्टर आपको पढ़ाया था मैंने। नेगेटिव वेक्टर वो वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड उतना ही होता है जितना वेक्टर होता है, लेकिन इसकी डायरेक्शन उस वेक्टर के अपोजिट होती है। तो आप क्या कीजिए कि पहले इस वेक्टर का बनाइए नेगेटिव वेक्टर, फिर इसकी टेल जो है, क्योंकि अब मुझे a के बीच में क्या ऐड करना है, माइनस बी। तो मुझे ऐड करने के लिए मुझे अब इसकी और इसकी पैरेललोग्राम बनानी पड़ेगी। तो उसकी पैरेललोग्राम बनाने के लिए क्या है यहां पर कि मुझे इस वेक्टर की टेल के साथ इस वेक्टर की टेल को जोड़ना पड़ेगा। तो बच्चों मैंने आपको लॉजिक बताया था, क्या वेक्टर को डिस्प्लेस करो नीचे, पैरेलल करो, इसकी मैग्नीट्यूड में कोई फर्क नहीं आता था। इसकी जो टेल है वो इसके साथ आप जोड़िए तो ये आएगी, ये बन जाएगा आपका माइनस बी। अब ये a वेक्टर है, ये माइनस बी वेक्टर है। अब मुझे इन दोनों का रिजल्टेंट निकालना है। तो इन दोनों का रिजल्टेंट निकालूं क्या बनेगा, a प्लस माइनस बी। अब मुझे इनकी पैरेललोग्राम कंप्लीट करनी है। इनकी पैरेललोग्राम कंप्लीट करूंगा तो जो डायगोनल बनेगा, मान लीजिए इसका डायगोनल ये बनता है। अब ये आएगा ना डायगोनल इधर, ये जो डायगोनल होगा ये आप इसकी पैरेललोग्राम कंप्लीट कीजिए, ये और ये। और ये जो रिजल्टेंट निकलेगा ये बच्चों क्या होगा, इस पैरेललोग्राम का रिजल्टेंट क्या बताएगा, ए वेक्टर प्लस माइनस बी वेक्टर। ये है बच्चों आपका सिंपल कि है a माइनस बी का मतलब वही है कि a में माइनस बी प्लस कीजिए। अब बच्चों जैसे a और b के बीच में एंगल कितना था, थीटा। अब मुझे बताओ a और माइनस बी में कितना एंगल होगा, ये एंगल होगा a और माइनस बी के बीच में। तो ये एंगल कितना होगा, देखिए ये पूरा स्ट्रेट एंगल कितना होता है 180। तो ये पूरा स्ट्रेट एंगल 180 में से थीटा माइनस कर दो तो ये कितना बचेगा 180 माइनस थीटा। मतलब ये अब a और माइनस बी के बीच में एंगल आ गया दिस। अब बच्चों अब रिजल्टेंट निकालने का फार्मूला वही है। आप मुझे बताओ कि मुझे a माइनस बी का मैग्नीट्यूड निकालना है, तो मैं निकालूंगा। तो बच्चों अब इसका जो रिजल्टेंट होगा, जैसे हम r वेक्टर इज इक्वल टू a वेक्टर प्लस माइनस b वेक्टर निकालेंगे, तो वो बच्चों आपका आएगा a माइनस बी आएगा वही a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos। अब इन दोनों के बीच में कितना एंगल है 180 माइनस थीटा और 180 माइनस थीटा। तो बच्चों ये आ जाएगा आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस cos 180 माइनस थीटा कितना होता है माइनस cos थीटा, आएगा 2ab cos थीटा। तो ये हो गया बच्चों a वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। a वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड ये आ गया बच्चों। और आपका a प्लस बी करने का तरीका जैसा ही है वैसा ही है। अब हम निकालेंगे, मान लीजिए ये जो a माइनस बी निकला है मेरा, ये मान लीजिए a वेक्टर कौन सा है, ये है। a वेक्टर के साथ अगर एंगल बनाता है अल्फा, जैसे यहां पर a प्लस बी का रिजल्टेंट एंगल बना रहा था a वेक्टर के साथ कितना बीटा। तो अब यहां पर ये जो रिजल्टेंट है a माइनस बी, मान लीजिए ये बनाता है एंगल अल्फा। तो उसी तरीके से बच्चों ये जो इधर आपका जो tan अल्फा आएगा, मतलब कि a माइनस बी की जो डायरेक्शन आएगी वो किसके फॉर्मूला b साइन थीटा आपने लिखना है। b साइन थीटा की जगह क्या लिखना है 180 माइनस थीटा, क्योंकि अब a और b के बीच में कितना एंगल है 180 माइनस थीटा। a प्लस बी cos 180 माइनस थीटा। तो बच्चों b साइन 180 माइनस थीटा कितना होता है साइन थीटा, और a cos 180 माइनस थीटा कितना होता है माइनस cos थीटा। तो इसलिए माइनस आ जाएगा माइनस b cos थीटा। ये है बच्चों आपको हम कैसे a माइनस बी का रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं, उसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, उसकी डायरेक्शन कैसे निकालते हैं,
जैसे a प्लस बी हमने सीखा था, उसी का ही रिवर्स जो है वो a माइनस बी है। तो बच्चों शॉर्ट में याद रखना कि अगर आपको a माइनस बी पूछा जाए तो बस यहां पर माइनस लगा देना। ज्यादा अगर न्यूमेरिकल करना है, मान लीजिए आपको पूछता है कि न्यूमेरिकल क्या, आपको बोलता है कि ये दो वेक्टर हैं, a वेक्टर भी 1 न्यूटन का है, b वेक्टर भी 1 न्यूटन का है। मान लीजिए दोनों फोर्सेस हैं और इनके बीच में एंगल अगर आपको देता है 30 डिग्री, तो आपको पूछता है कि a माइनस बी निकालो, a माइनस बी निकालिए। तो बच्चों आपको डायरेक्ट अगर इसका मैग्नीट्यूड निकालना है तो आपको सिंपल करना है, क्या करना है आपको सिंपल इसका मैग्नीट्यूड अगर निकालना है तो a स्क्वायर, फार्मूला a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा, जो थीटा दिया होगा। अब 180 नहीं करना क्योंकि मैंने आगे माइनस कर दिया। अब a कितना है 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 इंटू 1 इंटू cos कितना 30 है, cos 30 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, cos 30 होता है ये 1 प्लस 1 कितना आ गया 2 माइनस 2 इंटू cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, ये कट जाएगा तो आंसर आ जाएगा 2 माइनस √। इस तरह बच्चों डायरेक्ट जब हम न्यूमेरिकल करेंगे तो आपको डायरेक्ट आंसर लगाना है फार्मूला, ये समझने के लिए, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है a माइनस बी का। अभी मैं आपको इसका समझाता हूं इसकी इतनी इंपॉर्टेंस क्यों है, क्योंकि काफी सारे न्यूमेरिकल्स हैं जो a माइनस बी जिसको नहीं आता वो आधी फिजिक्स उसको नहीं आएगी। अभी मैं आपको प्रूव कर दूंगा कि जिसको a माइनस बी नहीं करना आता उसको कुछ भी नहीं आता। चलो देखें, और इसका न्यूमेरिकल एप्लीकेशन पार्ट आपको समझाता हूं। मान लीजिए इसकी हाउ टू एप्लीकेशंस, मतलब अप्लाई कहां होता है, एप्लीकेशन पार्ट देखिए कि ये मैं क्यों पढ़ा रहा था आपको ये माइनस बी का। हाँ बच्चों, अब एक चीज और याद करिए कि मान लीजिए अगर आपको बोला जाए a माइनस बी का दूसरा नाम क्या होता है, जैसे सपोज करो कि यहां पर मैं आपको बोलता हूं, ये बोलता हूं कि ये आ गया ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ठीक है। मान लो मैं बोलता हूं कि एक कार है वो नॉर्थ की तरफ जा रही है, वो नॉर्थ की तरफ जा रही है बच्चों, वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड से, ठीक है। एक कार है वो नॉर्थ की तरफ जा रही है 10 मीटर पर सेकंड से, और वो यहां से ईस्ट की तरफ मुड़ जाती है सेम वेलोसिटी से, मतलब कि उसका मैग्नीट्यूड वेलोसिटी का सेम रहता है 10 मीटर पर सेकंड। तो मैं टाइम बता देता हूं आपको कि ये 2 सेकंड के बाद ये यहां से टर्न कर जाती है ईस्ट की तरफ। तो आप क्वेश्चन पूछता है कि सबसे पहले आप बताइए कि फाइंड द चेंज इन वेलोसिटी, आपकी वेलोसिटी कितनी चेंज हुई है, फाइंड द चेंज इन वेलोसिटी। सेकंड आपको पूछता है कि फाइंड द एक्सेलरेशन। ये बच्चों आप समझे कि अब यहां पर हम आपको समझाएंगे कि वेक्टर सब्ट्रैक्शन का क्या मीनिंग है। अब बच्चों आपको पूछा जाता है चेंज, जब भी आपको चेंज निकाली जाती है, जब मैं बोलूंगा चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन एक्सेलरेशन, तो चेंज को आप लिख दीजिए डेल्टा वी से चेंज, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है दोनों, स्केलर होते तो सीधा माइनस कर देता है 10 माइनस 10 0, लेकिन ये वेक्टर क्वांटिटी है तो वेक्टर को चेंज का मतलब समझिए, चेंज इन वेलोसिटी का मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। अब बच्चों आया समझ आपको कि चेंज इन वेलोसिटी मुझे निकालने तो क्या मतलब है इसका, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। अब इसको ध्यान दो कि ये क्या चीज है, v2 माइनस v1 का मतलब क्या हुआ कि v2 में माइनस v1 ऐड करो,
जहां वही मतलब हो गया कि V2 में V1, V2 से V1 माइनस करो, या V2 में माइनस V1 ऐड करो। तो बच्चों ये वही लॉजिक अब यहां पर लगाना पड़ेगा सब्ट्रैक्शन वाला, कि मुझे V2 के अंदर क्या ऐड करना है, माइनस V1, और पैरेललोग्राम कंप्लीट करनी है। अब बच्चों देखो, अब V2 को तो हमें छेड़ना नहीं, V2 जैसा है वैसा रहने दो, क्योंकि अब मुझे माइनस किसको करना है, माइनस करना है मुझे V1 को। तो बच्चों आपको मैंने अभी पीछे जो कंसेप्ट दिया था कि किसी चीज को माइनस कैसे किया जाता है, आपने उसको उसका नेगेटिव वेक्टर ड्रा करो। और बच्चों इसकी डायग्राम कैसे बनेगी, देखो ये V2 है ना, इसको हमने एज इट इज रहने देना, क्योंकि इसमें कोई चेंजेस नहीं है। इसको आप, ये इसके पैरेलल है तो आप इसको इधर लिखो, ओरिजिन से डायग्राम ना हो तो जल्दी समझ आएगी। ये आ गया आपका V2, क्योंकि मैं वेक्टर को डिस्प्लेस करके पैरेलल लाऊंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये आ गया V2 आपका 10 मीटर पर सेकेंड। अब मुझे क्या करना है कि पहले किसको माइनस करना है, V1 को। V1 को माइनस करने के लिए मुझे इसके बिल्कुल एक अपोजिट क्या करना पड़ेगा, इसका एक नेगेटिव वेक्टर ड्रा करना पड़ेगा। ये आ गया नेगेटिव वेक्टर। फिर मैंने क्या समझा था कि इस नेगेटिव वेक्टर की टेल जो है वो जो पहला वेक्टर है उसकी टेल के साथ जोड़िए, इसकी टेल इसके साथ जोड़ दो, ये बन गया। ये आ गया आपका माइनस V1 वेक्टर। अब बच्चों कि अब ये दोनों ये क्या बन जाएगी, ये अब पैरेललोग्राम बन जाएगी, तो ये आएगा इनका जो रिजल्टेंट होगा, और ये जो रिजल्टेंट होगा वो क्या बताएगा, V2 प्लस माइनस V1। ये आ गया रिजल्टेंट, और यही होगा आपका चेंज इन वेलोसिटी की डायरेक्शन। तो आया बच्चों आपको समझ कि चेंज इन वेलोसिटी कैसे निकालनी है। अब देखिए, अब इनमें कितना एंगल है, 90 डिग्री, क्योंकि पहले भी एंगल इनके बीच में कितना था, 90 डिग्री। तो ये एंगल देखिए, ये एक इधर एक्सिस है, इधर एक्सिस थीटा, मतलब थीटा बन गया आपका 90 डिग्री। अब बच्चों जैसे मैंने आपको बताया था कि मैग्नीट्यूड निकालना, तो कैसे होता है आपको मैग्नीट्यूड, अगर चेंज इन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड निकालना तो कैसे निकलेगा, रूट V1 स्क्वायर V2 स्क्वायर माइनस 2 V1 V2 cos थीटा। थीटा या 90 आ गया। V1 कितना है, वो भी 10 है, और V2 भी 10 है। इसका आएगा 10 का स्क्वायर 100, इसका भी 10 का स्क्वायर 100, इसका 10 इंटू 10 हो गया 200। cos थीटा, थीटा कितना है 90 डिग्री, तो cos 90, बच्चों cos 90 जीरो होता है, ये सारी टर्म जीरो हो जाएगी। बाकी बचेगा आपकी 100 प्लस 100 हो गया 2 इंटू 100। 100 का रूट कितना आ गया 10 रूट 2। तो बच्चों जो चेंज इन जो वेलोसिटी निकली है उसका जो मैग्नीट्यूड आया वो कितना निकला 10 रूट 2 10 मीटर पर सेकंड। ये मुझे चेंज इन वेलोसिटी निकली। अब मुझे पूछना था कि एक्सेलरेशन बताइए, चेंज इन वेलोसिटी एक्सेलरेशन। तो बच्चों आपको पता है कि जो एक्सेलरेशन होती है वो किस क्या होती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। मैं पहले चेंज इन वेलोसिटी, फिर वो चेंज इन वेलोसिटी कितने टाइम में हुई है। तो चेंज इन वेलोसिटी आपका 10 रूट 2, और टाइम कितना दिया था उधर 2 सेकंड। 2 सेकंड में उसने बोला था कि इसकी चेंज हुई। तो बच्चों इसका आप आंसर निकाल सकते हो, इसको आप रूट 2 को लिख सकते हो, रूट 2 मल्टीप्लाई रूट 2 से कट जाएगा, तो 10 रूट 2। तो 1 बाय रूट 2 होता है 0.7 के नियर अबाउट। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कुछ आएगा, डेसिमल कर जाएगा तो 7 पॉइंट कुछ आंसर आएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन। अब बच्चों आपको पूछता है कि वो जो चेंज इन वेलोसिटी होगी उसकी डायरेक्शन बताओ। मैं तीसरा पॉइंट रख दो, डायरेक्शन ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, मतलब इस रिजल्टेंट की डायरेक्शन। तो मैंने आपको समझाया था कि डायरेक्शन के लिए मान लीजिए जी एंगल आपका कितना बना रहा है अल्फा। तो जो डायरेक्शन होती है, डायरेक्शन ऑफ जो चेंज इन वेलोसिटी होगी वो बच्चों किसका होगी, tan अल्फा। क्या फॉर्म होगा tan अल्फा, b sin थीटा
अपॉन ए माइनस बी कॉस थीटा। ये फार्मूला था ना जो आपने सब्ट्रैक्शन किया था, सब्ट्रैक्शन देखे ये हमने निकाला था। अब बी क्या है, बी क्या था, बी हो गया ये b1 और ये आ गया b और ये हो गया a b2। तो ये कितना है 10 साइन थीटा, थीटा कितना है यहां पर 90 डिग्री, तो साइन 90 अपॉन a कितना है 10 माइनस b कितना है 10 और cos 90। बच्चों ये आ जाएगा, अगर साइन 90 को 1 होती है बचेगा 10 अपॉन ये cos 90 जीरो हो जाएगा, नीचे 10 बचेगा, तो इसका मतलब कि tan अल्फा आपका आ जाएगा 10 और 1। अब बच्चों कितना tan अल्फा 1 होता है, जब tan हमारा 45 डिग्री होता है, ये tan कट जाएगा, अल्फा आएगा 45 डिग्री। इसका मतलब है कि ये जो चेंज इन वेलोसिटी होगी वो इस v2 के साथ कितना एंगल बनाएगी 45 डिग्री, और अगर आपको पूछे v1 के साथ कितना बनाएगी तो वो भी 45 होगा, क्योंकि ये दोनों का सामने होगा 90 डिग्री। तो ये है बच्चों मकसद, पूरी आपकी मैकेनिक्स जो है वो सब्ट्रैक्शन पर डिपेंड है। अगर आपको सब्ट्रैक्शन में आएगी तो आप इक्वेशन 1 डिमेंशन का कोई क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। आपको जब भी चेंज आएगा, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन एक्सेलरेशन, चेंज इन फोर्स, चेंज इन मोमेंटम, तो आप बच्चों निकाल ही नहीं पाओगे। अब बच्चों एक तो प्रॉब्लम सोल्व कर लेते हैं ताकि आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा सा बढ़ जाए। बाकी आप प्रॉब्लम्स बुक से देख सकते हो बच्चों, कोई भी आप बुक ले लो, काफी बुक्स है मार्केट में, कोई भी बुक ले लो उसमें आप देख सकते हो। नहीं तो हमारी प्ले लिस्ट में पीडीएफ फाइल में, उसमें भी अगर आप सब्सक्राइब करते हो चैनल्स को तो आपकी जो नीचे सब्सक्रिप्शन में हमने दिए होते हैं, नोट्स भी दिए हुए हैं और क्वेश्चन प्रैक्टिस पेपर भी दिए हुए हैं। अब बच्चों आगे आप देखिए, एक और प्रॉब्लम कर लेते हैं कि मान लीजिए कि आपको पूछता है कि ये कोई बॉडी है वो सर्कल में घूम रही है, ये सर्कल में घूम रही है, ऐसे बॉडी को सर्कल में घूम रही है। जब बॉडी को जो सर्कल में घूमती है तो उसकी जो लीनियर वेलोसिटी होती है वो टेंजेंट की तरह होती है। मान लीजिए यहां पर इसकी वेलोसिटी v1 है, यहां पर इसकी वेलोसिटी v2 है। बच्चों याद रखना, जब ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन अगर है तो इनका मैग्नीट्यूड सेम रहता है, मतलब कि मैग्नीट्यूड ऑफ v1 बराबर होगा मैग्नीट्यूड ऑफ v2 को मान लो v के बराबर पुट कर लेता हूं। तो ये वेलोसिटी क्यों चेंज हो रही है, क्योंकि वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर क्वांटिटी में वेक्टर क्वांटिटी की अगर एक भी चीज चेंज हो जाए, मान लो कि वेक्टर क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड चेंज होता है तभी उसकी वैल्यू चेंज जाएगी। अगर उसका मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होता, उसकी सिर्फ डायरेक्शन चेंज होती है, तो तब भी वेक्टर क्वांटिटी चेंज हो जाती है, क्योंकि उसकी दोनों चीजें जो है वो होती हैं, चाहे डायरेक्शन चेंज हो चाहे अब यहां पर देखिए सिर्फ डायरेक्शन चेंज होगी, इधर डायरेक्शन इधर है, इधर डायरेक्शन इधर है, इसका मतलब कि यहां पर वेलोसिटी चेंज हो रही है, बेशक मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा। तो अब बच्चों कि अब ये यहां से यहां गई है, तो सपोज करो यहां से यहां गई, तो मुझे पूछता है कि इसकी एक्सेलरेशन निकालिए, उसी तरीके से चेंज इन वेलोसिटी निकालिए। तो बच्चों आप यहां से खुद कर सकते हो या नहीं, चलो मैं दोबारा आपको करा देता हूं। और पहले हम इसकी डायग्राम देखते हैं। ये देखो ये वेक्टर कैसे जा रहा है इधर, तो आपने इसको ये ड्रा कर दिया, ये आ गया आपका v1। अब ये यहां से यहां कितना एंगल है 90 डिग्री, तो इसका मतलब है कि ये इन दोनों के बीच में भी एंगल कितना होगा, अगर मैं इसका टेंजेंट ड्रा करूं तो ये भी कितना आएगा 90 डिग्री। तो ये वाला वेक्टर भी आपका 90 डिग्री के ऊपर है, ऐसे ये आपका वेक्टर मान लीजिए 90 डिग्री पर है। तो अब बच्चों मुझे क्या करना है कि ये एक वेक्टर इधर है, ये वेक्टर ये है। अब मुझे क्या निकालना है, सबसे पहले चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी क्या होगी मुझे बताओ बच्चों, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, सिंपल। मैंने थोड़ा सा इसकी डायग्राम देखी, यहां पर जो टेंजेंट आएगा वो ऐसे आएगा, ऐसे बिल्कुल अभी नहीं दिख नहीं रहा था आपको, ये अगर यहां कहीं होता तो फिर ऐसे होता, मतलब ये केस है, ये इधर है। हाँ बच्चों
कि मुझे V2 माइनस V1 निकालना है, मतलब कि V2 के अंदर क्या ऐड करना है, माइनस V1। तो बच्चों अब आपको पता चल गया ना कि जिसको माइनस करना है हमने उसी को चेंज करना है। अब देखिए यहां पर V2 कहां पर है, इस तरफ है, तो आप इसको इधर ही रहने दो, डायग्राम दोबारा से बनाते हैं। ये भी आएगी आपकी डायग्राम से, ये टेंजेंट आएगा, ये सीधा ये। अब देखो ये देखिए ये वाला कहां पर है बच्चों वेक्टर, इसको मैंने चेंज करना है, इसको नहीं चेंज करना। ये डायरेक्शन इधर है तो इसका मतलब होगा कि ये ऐसे है तो इस तरफ आते हैं, इसको ओरिजिन मानो। और इस साइड मतलब हो गया कि ना, अगर आप ईस्ट वेस्ट निकालना चाहते हैं तो ईस्ट और वेस्ट, ये वेस्ट की तरफ आपका V2। ठीक है बच्चों, ये आ गया वेस्ट की तरफ। ये पहले कहां पर है, नॉर्थ की तरफ, ये नॉर्थ की तरफ था, ये V1। अब मुझे क्या करना है, मुझे V2 में V1 माइनस करना है। जिसको माइनस करना है उसको उल्टा कर दो, उसका नेगेटिव वेक्टर बनाओ। जब नेगेटिव वेक्टर बनाओगे इसकी टेल के साथ जोड़ो, तो इसको उल्टा कर दो तो ये आ गया यहां पर माइनस V1। अब इन दोनों को माइनस करने के बाद जो आंसर आएगा वो उसका रिजल्टेंट आएगा ये, क्योंकि यहां पर पैरेललोग्राम कंप्लीट होगी आपकी, ये पैरेललोग्राम कंप्लीट होगी। ये आएगा आपका चेंज इन वेलोसिटी की डायरेक्शन V2 प्लस माइनस 2। अब बच्चों आपको कई बार ऑब्जेक्टिव टाइम में हमने देखा सिर्फ ये क्वेश्चन पूछता है कि चेंज इन वेलोसिटी की डायरेक्शन किस तरफ होगी, तो आपको बताना है ये कौन सी डायरेक्शन है। ये है वेस्ट साउथ के क्वाड्रेंट, मतलब वेस्ट साउथ की डायरेक्शन जाएगी इसकी चेंज इन वेलोसिटी। अब आपको मैग्नीट्यूड निकालना है, तो जैसे आपको मैंने फार्मूला बताया कि इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, वो निकाल सकते हो। चेंज इन वेलोसिटी कैसे निकालते हैं, रूट क्या फार्मूला है, V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर माइनस 2V1 V2 cos थीटा। अब बच्चों यहां पर देखिए V1 भी V के बराबर मैंने माना, इसका मैग्नीट्यूड भी V है और इसका मैग्नीट्यूड भी V है, तो आपने लिख देना V का स्क्वायर प्लस V का स्क्वायर। ये 0 हो जाएगा क्योंकि cos यहाँ पर 90 है, तो cos 90 का 0 होती है, तो ये आ जाएगा बच्चों 2V का स्क्वायर और ये V बाहर आ जाएगा V इंटू, ये आएगा आपका बच्चों चेंज इन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड। अब आपको एक्सेलरेशन पूछेगा था आपने, वो टाइम अगर देता था वो बता सकते हो। अगर आपको वो बोलता है कि कितने एंगल पर जा रही है, तो आप यहां से एंगल भी निकाल सकते हो, जैसे ये वाला थीटा निकाल दो तो आपको पता चल जाएगा। इस तरह बच्चों आप चेंज इन वेलोसिटी के देखिए, आप और क्वेश्चन कर लेते हैं हम। जब भी चेंज इन पूछेगा बच्चों तो आप समझ लेना कि आपको सब्ट्रैक्शन करना ही करना है। जैसे मान लीजिए कि आपको कोई क्वेश्चन पूछता है कि ये एक वॉल है, ये वॉल है, एक बॉल आ रहा है ऐसे, इसका मोमेंटम P1 है, इसने यहां पर टकराया, टकराने के बाद जब बॉल वापस मुड़ा तो इसका मोमेंटम हो गया P2। तो आपको बोला जाता है कि इसका चेंज इन मोमेंटम निकालिए। तो बच्चों जब भी मैं बोलूंगा चेंज इन मोमेंटम मतलब क्या हो गया, P2 माइनस P1 निकालना है। अब देखो ये जो P1 था इसकी डायरेक्शन इधर है, वो हो गया आपका पॉजिटिव एक्स एक्सिस में, और P2 कहां जा रहा है, ये इधर आ रहा है, ये आ रहा है माइनस एक्स एक्सिस में, तो ये आ गया आपका P2 माइनस P1। P2 आएगा आपका माइनस P2 माइनस P1, ये आएगा आपका। अगर मान लीजिए दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, ये भी P है ये भी P है, तो ये सीधा आएगा माइनस 2। तो क्योंकि इसमें आपका वो एंगल का इतना, ये तो सीधा ही हो गया आपके चेंज आ गया सीधा ही, क्योंकि इनके बीच में एंगल इसके और इसके बीच में कितना एंगल होगा, 180 डिग्री होगा, तो ये सीधा आंसर आ जाएगा आपका 2। आप इसको सिंपल ही कर सकते हो 2 भी, इसमें ज्यादा वो टेंशन लेने की जरूरत नहीं। अब बच्चों
इस तरह कि मान लीजिए अगर आपको कोई जनरल क्वेश्चन पूछता है कि सपोज करो कि जी, अब आपको बोलता है कि ये एक बॉडी है, उसकी वेलोसिटी ये v है इधर, और ये वेलोसिटी है, ये वेलोसिटी मतलब कि v1 मैग्नीट्यूड सेम रखते हैं। तो अब कोई एंगल यहां पर मान लीजिए, यहां पर कोई एंगल है 90 नहीं बल्कि थीटा है। अब आपको बोलता है कि इसकी चेंज इन वेलोसिटी निकालिए। तो बच्चों आपको पता है कि चेंज इन वेलोसिटी आप डायरेक्ट निकालेंगे। हम चेंज इन वेलोसिटी को कैसे निकालना होता है? आपको इनिशियल एंगल पता चल गया, इसकी डायग्राम बनाना चाहते हो तो डायग्राम बनाओ, क्या बनेगी? चेंज इन वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, मतलब कि फाइनल वेलोसिटी जैसी है वैसे रहने दो और जिसको माइनस करना उसको नेगेटिव करो और फिर उनके टेल्स को जोड़ दो। देखिए अब v2 को यहीं रहने दो, ये वेक्टर इधर रहने दो, इसको पहले उल्टा करो, ये आएगा आपका, इसका बनाओ नेगेटिव वेक्टर, ये आ गया आपका नेगेटिव वेक्टर। ओके बच्चों, फिर नेगेटिव वेक्टर जैसा है वहीं पर उसको उल्टा कर देना है। फिर उसकी टेल उठाकर क्या करनी है, जो ये वाला v2 होगा इसकी टेल उसकी v2 के साथ जोड़ो, तो वो जैसा है वैसे रहने देना। तो अब ये टेल ये आ गया आपकी माइनस v1। अब इसकी पैरेललोग्राम कंप्लीट होगी, कहां पर आएगी? तो ये आएगी पैरेललोग्राम, ये ऐसे ऐसे, तो ये आएगा इन दोनों का रिजल्टेंट, ये वाला आएगा आपका चेंज इन वेलोसिटी का रिजल्टेंट। अगर कोई बॉडी सर्कल में घूम रही है तो उसकी जो चेंज इन वेलोसिटी होगी उसकी डायरेक्शन अंदर की तरफ होगी, कहने का मतलब है। तो बाकी आपने आंसर तो आपको पता है कि जैसे आप निकालते हो। देखिए इधर कैसे आएगा आंसर, v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर माइनस 2 v1 v2 cos थीटा। अब मैं थीटा जनरल लेने लगा हूं, पहले 90 ले रहा था, तो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो आप लिखिए इसको v का स्क्वायर प्लस v का स्क्वायर माइनस 2 v हो गया v का स्क्वायर और cos ऑफ थीटा। अब ये बनेगा v स्क्वायर 2v स्क्वायर माइनस 2v स्क्वायर और cos थीटा। यहां से बच्चों आपका आ जाएगा चेंज इन वेलोसिटी, आपको निकल जाएगी कितनी, 2v स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, यहां से 2v स्क्वायर कॉमन आ गया, अंदर बचेगा 1 माइनस cos थीटा। और यहां से देखिए 2v स्क्वायर 1 माइनस cos थीटा क्या होता है बच्चों, 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2। बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, तभी ट्रिग्नोमेट्री आपको मैंने पहले लेक्चर देने का मकसद यही है। 2 और 2 4 हो गया बच्चों, 4 का रूट कितना हो गया 2, v स्क्वायर का रूट क्या आएगा, स्क्वायर से रूट कर जाएगा, v बचेगा, cos स्क्वायर थीटा बाय 2 स्क्वायर से रूट कटेगा तो cos थीटा बाय 2। ये बच्चों निकलेगा आपकी चेंज इन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड जनरल। अब आप याद रखना कि ये मास्टर फार्मूला बन गया। अब आपके v1 v2 में जो भी एंगल होगा, जैसे पहला केस मैंने किया था, ये वाला केस किया था मैंने, उसके बीच में जो भी एंगल आपको आता है, जैसे आपको याद होगा ये केस किया था कि मैंने बोला था ये एक वेलोसिटी है, ये दूसरी वेलोसिटी है, इनके बीच में पहले कितना एंगल था 90 डिग्री। तो आप इधर 90 पुट कीजिए, 90 पुट करो तो कितना बनेगा, cos 90 बाई 2 कितना होगा 45 कितना हो गया 1 बाई रूट 2। तो वो देखिए वही आंसर आएगा जो हमने अलग से किया था। सेम आप कर सकते हो इसको। ये जो चेंज, जब भी आपको बोलेगा चेंज निकालना है बच्चों, तो समझ लेना कि आपको सब्ट्रैक्शन ही करनी है। अब बच्चों और अब एक और चीज समझा दूं कि जो रिजोल्यूशन किया था उसके कंसेप्ट के बेस पर भी हम क्वेश्चन कर सकते हैं। सेम क्वेश्चन रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर की, अगर आपको ये इतना ताम झाम नहीं करना है तो ये चीज आप रेजोल्यूशन से भी समझा सकते हो। जैसे मान लीजिए देखो, मैंने आपको बोला कि एक गाड़ी नॉर्थ की तरफ जा रही है, वेलोसिटी मान लीजिए 10 मीटर पर सेकंड, जैसे पहले निकाले थे मैंने, 10 मीटर पर सेकंड से नॉर्थ की तरफ जा रही है। फिर मैंने क्या बोला था कि ये ईस्ट की तरफ मुड़ गई है, वेलोसिटी सेम वेलोसिटी से 10 मीटर पर सेकंड,
और टाइम से लगाया है 2 सेकंड। तो बताओ इसकी चेंज इन वेलोसिटी कितनी होगी और एक्सेलरेशन कितनी होगी। तो वो मैंने आपको एक सबट्रैक्शन का कंसेप्ट समझाया। अब बच्चों रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर से समझते हैं इस चीज को कि आपको ये रेजोल्यूशन सब चीजों से इजी है। पहले देखिए V1 कितना है। V1 के कंपोनेंट ढूंढिए। V1 कहां जा रहा है, सिर्फ ये कौन सी एक्सिस होती है, y एक्सिस। इधर यूनिट वेक्टर कौन सा होता है, j कैप, इधर आएगा tan j। और बच्चों V2 कितना है, V2 आपका कितना है, ये इधर जा रहा है, इधर कौन सा यूनिट वेक्टर होता है, i कैप, ये हो गया आपका tan i। मुझे निकालना है क्या, मुझे निकालना है V2 माइनस V1। सीधा कर दो, V2 कितना है, tan i माइनस tan j। ये देखिए सिंपल निकल गया। क्योंकि रिजोल्यूशन मैंने आपको इसलिए बोलता हूं कि रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर सबसे इजी होता है। अब देखिए यहां से मुझे कोई डायग्राम बनानी पड़ेगी, क्वेश्चन बनानी पड़ेगी। अब मुझे चेंज इन वेलोसिटी ये निकल गई है ये। अब मुझे इसका मैग्नीट्यूड निकालना है चेंज इन वेलोसिटी का। तो सीधा जैसे वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या सिखाया था आपको, tan का स्क्वायर, i का कोएफिशिएंट का स्क्वायर, j का कोएफिशिएंट का स्क्वायर। क्या आंसर आएगा, tan का स्क्वायर 100 प्लस 100 इज इक्वल टू 200। 100 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 10 रूट 2। ये देखिए वही आ गया आंसर, चेंज इन वेलोसिटी। अब मुझे डायरेक्शन देखनी है, डायरेक्शन देखनी है ना। आप देखिए ये वेक्टर कैसे रिप्रेजेंट करोगे। अगर कोई वेक्टर tan i माइनस tan j है तो इसको कैसे लिखोगे, मतलब है कि ये i, ये आ गया आपका tan i, ये हो गया V1। अब दूसरा क्या है, माइनस tan j। माइनस tan j कहां पर आएगा, नीचे, ये आ गया आपका V2 इज इक्वल टू माइनस tan j। ये देखिए वो हमने डायग्राम से किया था, इधर देखो बिल्कुल इजी हो गया। मुझे i j माइनस का माइनस तरफ ड्रा करो। अब ये क्या चीज है, अब मैंने आपको समझाया था कि ये जो चीज होगी ये होगी इसका, इन दोनों का रिजल्टेंट। अब ये इधर जा रही है, इधर जा रही है, तो इन दोनों का रिजल्टेंट कौन सा होगा, ये आएगा आपका चेंज इन वेलोसिटी। यही हमने सबट्रैक्शन से किया था कि इसकी डायरेक्शन इधर होगी। ये देखिए आपकी इजी हो गया इसकी डायरेक्शन निकालना। ये आ गया आपका डायरेक्शन का कंसेप्ट। अब बच्चों कि अगर आपका ये निकल गया है तो अब आप देखिए यहां पर मैंने आपको बताया था कि इसके मैंने tan थीटा निकाला था। तो tan थीटा किसका होगा, ये देखो ये कितना है, इस तरफ tan है और इस तरफ भी tan है, यहां पर मान लीजिए थीटा है। तो tan थीटा आपका आ जाएगा 10/10 इज इक्वल टू 1, तो 45 डिग्री। तो सेम बच्चों, सेम कंसेप्ट को हम अलग अलग तरीकों से कर सकते हैं। और सबसे इजी, और अगर किसी इंटरेस्ट में आप बैठे हो तो जो टाइम कम कंज्यूम करेगा वो रेजोल्यूशन से आप इजी क्वेश्चन कर सकते हो। और लेकिन अब ये मतलब नहीं कि आप उनको भूल ही जाओ। कई बार क्या होता है कि वो स्पेशल बोलता है कि इसकी डायग्राम ड्रा करो ट्रायंगल वाली, फिर आपको वेक्टर का थोड़ा ताम ताम दिखाना पड़ेगा, वरना ऐसे भी कर सकते हो। ऐसी बात है जब आप थोड़ा सा एक्सपर्ट हो जाओगे। अब बच्चों एक न्यूमेरिकल करते हैं रेजोल्यूशन के कंसेप्ट से, फिर आज हम यहीं पर खत्म करेंगे। कि मान लीजिए कि आपको बोला जाता है कि ये कोई एक पार्टिकल है, वो जो यहां से चलता है, यहां पर डिस्प्लेसमेंट करता है 30 मीटर, मान लीजिए नॉर्थ की तरफ, और ईस्ट की तरफ जाता है, डिस्प्लेसमेंट करता है 20 मीटर। फिर ये ईस्ट वेस्ट है बच्चों। अब नॉर्थ वेस्ट की तरफ हो, यहां कहीं चला जाता है, उसका डिस्प्लेसमेंट है 30√2 इधर, और ये यहां पर 45 डिग्री एंगल बनाता है। तो आपको पूछता है कि इसका रिजल्टेंट निकालिए, मतलब इन सभी का रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट निकालिए। तो बच्चों मैंने आपको समझाया था कि जब भी कभी रिजल्टेंट निकालना हो तो आपने S1 जितने भी वेक्टर होंगे उन सभी के क्या करना है, उन सभी के x कंपोनेंट और y कंपोनेंट ऐड करके आपका रिजल्टेंट वेक्टर निकल जाएगा। तो आओ बच्चों देखें पहले कि S1 कहां हो गया, ये
अगर कोई एक ही डायरेक्शन में जा रहा है फिर उसको रिजॉल्व नहीं करना। मान लो जैसे ये सीधा जा रहा है वाई एक्सिस में, तो इसका सीधा एक ही कंपोनेंट होगा 30 जे, तो वो सीधे जा रहा है ना एक एक्सिस पर, तो 30 जे लिख लो। अब S2 कहां जा रहा है, सीधा किस एक्सिस पे, एक्स एक्सिस में जा रहा है, और डायरेक्शन कौन सी है, पॉजिटिव, इसका आएगा एक ही कंपोनेंट 30 आएगा। अब बच्चों ये जो S3 है बच्चों, ये देखिए इसके दो कंपोनेंट होंगे, इसके दो कंपोनेंट होंगे along x एक्सिस along y एक्सिस, इसके दो कंपोनेंट हो जाएंगे। अब इसके हम क्या करेंगे, इसके x कहां पर होगा, y कितना होगा, ये वेक्टर को मैं थोड़ा एक्सटेंड करता हूं ऐसे, तो ये 45 डिग्री है तो ये भी 45 डिग्री होगा, ये 45 डिग्री है तो ये भी 45 डिग्री होगा। ये आ गया आपका S3 वेक्टर, ठीक है। अब इस S3 के दो कंपोनेंट हो जाएंगे, एक बच्चों आ जाएगा कहां पर, आपका इस नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में, इस तरफ आ जाएगा, वो हो जाएगा आपका x कंपोनेंट, और इसका जो ये आ जाएगा आपका इसका y एक्सिस में, वो भी आएगी नेगेटिव। तो इसके दो कंपोनेंट बनेंगे, x एक्सिस वाला नेगेटिव x एक्सिस में, और y कंपोनेंट इसका बनेगा नेगेटिव y डायरेक्शन में। बनेगा कितना, S3 के मैग्नीट्यूड कितना है 30√2। इसका जो x कंपोनेंट आएगा, इसका जो x कंपोनेंट आएगा वो आएगा आपका कितना 30√2, मतलब कि क्या फार्मूला है, S3 cos थीटा, तो cos 45 डिग्री, cos 45 कितना होता है 1/√2, ये कितना बनेगा 30√2 इंटू 1/√2, ये कर देगा, बचेगा 30, लेकिन डायरेक्शन कौन सी है माइनस, तो माइनस आई। तो इसका मतलब S3 के दो कंपोनेंट बनेंगे, एक आएगा -30i हो गया x कंपोनेंट, अब इसका y कंपोनेंट कितना होगा -30j, क्योंकि वो sin 45 आएगा। अब आप इसकी जगह, क्योंकि इन दोनों के एक ही कंपोनेंट था, इन दोनों इसके दो है, दोनों आएगा -30i -30, सिंपल। अब देखिए बच्चों की ये -30 -30j और -30j तो कट गया इधर से, 30i और 30i कट गया, तो 0 आंसर। चेक कर लेते हैं इसका आंसर। सारे बच्चों एक चीज यहां पर होगी, ये जो S2 था ये 20 था, इसलिए आप इसको गलती कर देंगे, 30G और 30G कटेगा, लेकिन ये नहीं कटेगा ना, क्योंकि ये 20 था, हमने गलती लगी, ये आएगा 20i -30i, ये बचेगा -10i बच्चों। इसका मतलब जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट होगी वो इस तरफ होगी, मतलब कि इधर -10i, ये वाला जो ये डिस्टेंस होगा ये होगा आपका -10i होगा नेट डिस्प्लेसमेंट। इस तरह बच्चों आप रिजोल्यूशन ऑफ लॉजिक भी दिखा सकते हैं और डिफरेंट क्वेश्चन कर सकते हैं बच्चों। टिल देन जय हिंद जय भारत, आज इतना ही रखेंगे।